डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम सर्कल के अगले टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ, दोनों सेम टॉपिक हैं और फॉर्मूला दोनों के सेम है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। देखिए पहले कॉमन टेंजेंट क्या होती है और कॉमन कॉर्ड क्या होती है। सर्कल के केस में हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सर्कल हैं, ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इट मीन्स बाहर से टच कर रहे हैं दूसरे को। तो इस केस में एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के लिए टेंजेंट का काम करेगी, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलेंगे हम कॉमन टेंजेंट। ये इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट का काम कर रही है और इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट का काम कर रही है। या फिर अगर केस ऐसा ना हो कि दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हों, इट मीन्स एक सर्कल ये है और एक सर्कल ठीक इसके अंदर यहाँ है, ये सर्कल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट इंटरनली अंदर से टच कर रहे हैं, तब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट का काम करे उसे बोलेंगे हम कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट दो तरीके से आपकी ये बन सकती है, एक जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, दूसरे केस में जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, तो ये कॉमन टेंजेंट है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब कॉर्ड हमें पता है, जब सर्कल के कोई सर्कल है उसके दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर ले, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इसे कॉर्ड बोलते हैं हम। अगर हम कॉमन कॉर्ड की बात करें तो कॉमन कॉर्ड की बात करें तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल इधर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाली लाइन जो है ये, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। ये क्या कर रही है, फर्स्ट वाले सर्कल इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और दूसरे वाले सर्कल इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रही है ये लाइन। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, जहाँ S1 दिखाता है फर्स्ट सर्कल को और S2 दिखाता है सेकंड सर्कल को। तो जब भी आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड या फिर कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स और दो सर्कल की इक्वेशन आपको दे देगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, सर्कल 1 में से सर्कल 2 को माइनस कर देना है और उसे 0 को इक्वल कर देना है। अब मैं कोई सा भी एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ, दो सर्कल ले लेता हूँ। लेट अस कंसीडर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। एक और सर्कल की इक्वेशन मैं यहाँ ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास सर्कल की। तो क्या कहेगा कि ये दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली टच करते हैं तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, या फिर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो क्या करेंगे हम, सर्कल 1 इसे हम कह देंगे S1 और इसे कह देंगे हम S2। तो बहुत सिंपल सा चीज है, S1 में से S2 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए S1 में से S2 को मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ प्लस होगा आपका और ये माइनस होगा क्योंकि सर्कल में ये हमेशा प्लस होता है। ओके ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 0 तो 0 ही होगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। अब 10x से में से 6x हो जाएगा तो ये बच जाएगा 4x। ये तरीका है दो इक्वेशन को सॉल्व करने का जो आप बेहतर जानते हैं। यहाँ 12 एंड 8 हो जाएगा आपका 20y और यहाँ आ जाएगा आपका -3 -5 दैट इज -8 इज इक्वल टू 0। इन सब में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये होगी, x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे तब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये होगी आपकी x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। और अगर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, नाइदर इंटरनली कर रहे हैं न तो एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो इट मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उस केस में जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ, इसे बोलते हैं हम कॉमन कॉर्ड। दोनों के लिए कॉर्ड का काम कर रही है, तब भी इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ये होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी क्वेश्चन ये देखा जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो 1 मार्क आपका यहाँ से सिक्योर हो जाता है। सो डियर ऑल,
आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।